गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है अनुग्रह रिग्वेद के अपने ब्लॉग में। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैंने बहुत सारा काम किया। सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। उठने के बाद में मैंने रिग्वेद के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया, अपने लिए खाना बनाया, अपना खाना पैक भी कर लिया, चाय भी बना ली। और मैंने रिग्वेदिका के लिए मैंने पनीर बनाया था और पूड़ी बनाई, और पनीर बनाया था और पूड़ी बनाई थी। और अपने लिए देखिए मैंने बनाई है पूड़ियाँ। देखो मैंने पूड़ी बना के रखी है। ये बेसन की पूड़ी है, बेसन वो चने की दाल वाली पूड़ी है। और मैंने ये बनाई है दाल अपने लिए, ये दाल बन गई है। इसमें मैंने बनाया चावल और चाय भी बन चुकी है। तो टाइम ज़्यादा मेरे पास समय नहीं बचा, बस मेरे पास 2 मिनट का है। मैं चाय पीने का जो टाइम है वो हम वीडियो शूट करने में लगा रही, क्योंकि लेट हो गए हैं काफ़ी। तो मैंने कहा चाय नहीं पी पाएंगे, ऐसे ही मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। बट मैंने कहा वीडियो शूट करना जरूरी है, चाय पी लूँ बाद में आप पी जाते हैं। चलो तो हम चलते हैं, अगर टाइम रहता है तो हम चाय पी लेते, नहीं तो नहीं पी। ये मेरा चाय नाश्ता आ गया है। ये देखिए जो पूरी बनाई है, पूरी तो कटी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तला भुना नहीं खाते हैं। मेरे को भी डॉक्टर ने मना किया कि आप तला भुना नहीं खाएंगे और बाहर की भी चीज़ें खाना बंद कीजिए। बट मैं खा लेती हूँ। अरे हमको भी दवाई भी खानी है इसके साथ में चाय पीने के बाद में। तो पहले मैं खाती हूँ। अभी मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ गाइस। ऑफिस से आने के बाद में मैं लेकर आई हूँ इनके लिए पिज्जा रिग्वेदिका के लिए। ये देखो रखा है पिज्जा, रिग्वेदिका सो करके उठ चुकी है। मम्मा की लाडो खाएंगी पिज्जा। मम्मा, हाँ वैसे जी, घर पे भी पिज्जा बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते। Guys, हम तो बैठे हैं, पिज्जा वगैरह जो लाए थे वो हमने खा लिया है। और खाना भी बन गया है, क्योंकि खाना सब बना लिया गया था आज जल्दी। क्योंकि कई दिन से ऐसा इतना ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। थक कर भी इतना काम करना पड़ता है, क्या ही बताऊँ। काम तो सभी महिलाओं को करना पड़ता है, बट मुझे तो लगता है कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ता है। सारा घर का काम मुझे ही देखना पड़ता है। और फिर ये अनुग्रह को देखना, रिग्वेदिका को स्कूल भेजना। और हमारा जो मोबाइल है वो भी द एंड होने वाला है। हमारा मोबाइल ख़राब हो चुका है, बिल्कुल भी ये एकदम ब्लैक एंड वाइट हो रहा है। हम वीडियो जो शूट कर रहे हैं, पता नहीं मेरा चेहरा क्लियर आ पाएगा भी कि नहीं, क्योंकि इसमें मुझे क्लियर तो नहीं दिख रहा है। तो घर में सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये तो होना ही चाहिए कि सबको अपने अपने काम में लगे रहना चाहिए। काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे नहीं होंगे तो हम अपनी शौकीनी कहाँ से पूरी करेंगे? अपने खर्चे कहाँ से निकालेंगे? तो चाहे गर्ल हो चाहे बॉयज हो, काम तो करना ही चाहिए सबको। कुछ ना कुछ तो काम करना ही चाहिए। और सेल्फ डिपेंड होना तो बहुत ज़रूरी है, कि ये नहीं है कि मम्मी मेरा कर रही हैं और पापा मेरा कर रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरीके की मानसिकता रखते हैं दिमाग में, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरा तो मानना है कि हम महिला है ना, तो हमको काम करना चाहिए। जहाँ तक हो सके तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ जिससे सारे खर्चे जो अपने हैं मैं खुद निकाल। जैसे कि ये नहीं है कि कोई मेरी वीडियो देख करके ये बोले या समझे कि ये तो नौकरी कर रही है तो ये सबको ज्ञान दे रही। मैं ज्ञान देने की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा मानना है कि जो भी महिलाएं होती हैं, महिलाओं को कभी पुरुष से कम नहीं समझना चाहिए और काम तो करना ही चाहिए, जिससे कि 4 पैसे कमा के वो खुद के खर्चे अपने निकाल सकें और 2 रुपए की ज़रूरत पड़े तो अपने पति से हाथ ना फैलाना पड़े। ये सब लेडीज़ों को करना चाहिए। कि अगर आप सोचो कि हम किसी से कम हैं, तो हम किसी से कम नहीं हैं। कुछ भी हम कर सकते हैं, पैसे भी अर्न कर सकते हैं। और मेरा क्या है ना, मेरे देखिए हम अपने बारे में जितना बताऊं वो कम ही है। आप लोगों को लगेगा कि मैम इस तरीके की बात कर रही हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारा ये है कि भाई मैं जॉब करती हूँ, लेकिन जॉब करने के बाद में मेरे पास में पैसा अवेलेबल है। मैं चाहूँ तो काम वाली रख सकती हूँ। अभी तक रखी थी काम वाली, मैंने लगा रखी थी, बट मैंने इस समय काम वाली हटा दी है। क्योंकि काम वालियों का जो काम है गाइस, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। उनके बर्तन साफ़ करना, उनका झाड़ू लगाना, उनका पोछा लगाना मेरे समझ से बाहर है। मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। कि जितने भी काम है वो सब मैं खुद अपने आप करती हूँ, क्योंकि हमें नौकर वोकर के काम तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। चाहे तो हम अपने झाड़ू पोछा वाली रख सकते हैं। मैंने पहले रखी भी थी, फिर मैंने हटा दिया, क्योंकि इन लोगों का काम भाई साहब मेरे तो समझ से बिल्कुल बाहर है। मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है।
तो जितने भी काम हैं मैं अपने आप सेम करती हूँ। और दूसरी बात तो मैं आपको ये बताऊँ, जैसे अपनी तारीफ़ तो खुद नहीं, लोग मेरे पति जी जानते हैं और लोग जो मेरे से जुड़े हैं वो जानते हैं। मैं जो भी जैसे कि काम है, अगर घर गंदा है तो रात में 12 बजे सानू साफ़ करेगी, लेकिन मैं 12 बजे रात में साफ़ करूँगी, गंदगी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर मैं 2 बजे से रात में सोती हूँ, क्योंकि बाबू छोटा है, तो उसका क्या है, उसका बच्चे का मूड जब होता है तभी बच्चा जगेगा, जब मन उसका करेगा तब वो सोएगा। मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं चल सकता है, मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। क्योंकि उसको अगर नींद लगती है, उसको अगर नींद लग रही तो वो सो जाएगा, हमको सोना है तो मैं सोऊँ, ना सोना है तो ना सोऊँ। तो वो जब भी वो सोते हैं तभी उसके 1-2 घंटे के बाद ही मैं सो पाती हूँ। तो रात को अगर हम 2 बजे सोते हैं, लेकिन हमको उठना जो है 6 बजे है भैया, बिल्कुल उठना है, नींद पूरी हुई हो या ना नींद पूरी हुई हो। तो मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ, करने को तो मैं खाना बनाने वाली भी रख सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे काम अपने आप करना है। सारा काम मुझे अपने आप करना रहता है, क्योंकि भाई मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। और मैं खाना बनाऊँगी तो अपने बच्चों जैसे सुबह मैं मॉर्निंग में उठ रही हूँ, तो ये नहीं है कि किसी पे मैं एहसान कर रही हूँ। मेरा घर, मेरे बच्चे, तो मुझे उठना पड़ेगा, मुझे उनका टिफ़िन तैयार करना पड़ेगा, उन्हें मुझे स्कूल भेजना पड़ेगा। तो ये तो मेरी ज़िम्मेदारी कि बच्चे भाई हैं तो बच्चों के साथ में सभी पेरेंट्स करते हैं, तो मैं भी अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। और मुझे जो है, जैसे अपने घर के सारे काम करती तो मुझे अच्छा लगता। और मेरी एक तो आदत अब ऐसी हो गई है, पहले तो नहीं थी। संडे और सैटरडे या मैं छुट्टी पे हूँ, लेकिन मुझे देर तक सोना तो अच्छा ही नहीं लगता है। मैं संडे होता है, रात में 12 बजे 1 बजे मैं सोऊंगी, सुबह तो मुझे 6 बजे उठ ही जाना है। इसलिए उठ जाती हूँ कि चलो जल्दी उठ जाते हैं, सारे घर के काम कर लेते हैं, काम करके मैं फ्री हो जाऊँगी। और ये जो यूट्यूब का चैनल मैंने बना रखा है, इसमें भी थोड़ा समय लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो बनाना कोई खेल मजाक नहीं है, उसके लिए भी एक समझ ले काम है। जैसे वीडियो हम अगर बनाते हैं, यूट्यूब चैनल जिसका बना हुआ, वो लोग, वो महिलाएं, वो लेडीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेहनत ही तो रंग लाती है, तो मेहनत तो करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे वीडियो एडिट नहीं हो पाते हैं। और कई दिन से मेरे साथ में तो ऐसा होता है, वीडियो मेरे पास में 20 पड़ी रहती है मोबाइल में, लेकिन डेली की डेली हम अपलोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि वीडियो को बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है, उसके बाद में वीडियो हम अपलोड करते हैं, तो समय नहीं मिल पाता है। रात के 2 बज जाते हैं, थोड़ा सा किया, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो मेरा वीडियो शूट नहीं हुआ था। तो बड़ा दुख भी मुझे होता है कि आज मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, क्योंकि मैं परेशान हो जाती हूँ कि आज मैंने अपनी वीडियो नहीं अपलोड करी है, मतलब परेशान होने लगती हूँ। और ये जो मैं यूट्यूब जो चैनल मैंने बना रखा है, किसी के दिमाग में अगर मानसिकता है कि मैंने पैसे के लिए यूट्यूब का चैनल बना रखा है, बट ऐसा नहीं है। हम जो है ना, एक अंदर की एक आत्मा होती है ना, तो मेरा क्या मानना है, मैं खुद की एक पहचान बनाना चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने, मेरे नाम से मुझे जाने लोग। तो यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब जैसे जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं वो मेरी एक फैमिली का हिस्सा है, वो मुझे जानेंगे, मेरा नाम पहचानेंगे, हाँ वो मैडम वहाँ थी या वहाँ की हैं। मेरे फेस से, मेरे नाम से खुद की मैं पहचान बनाना चाहती हूँ। हम अपने हस्बैंड से बोलते हैं कि हम एक दिन कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जानू, मतलब पति जी को तो मैं जानू प्यार से बोलती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कुछ ऐसा मैं करना चाह, अपना नाम बहुत मैं फेमस होना चाहती हूँ, बहुत अपना मैं नाम कमाना चाहती हूँ कि लोग मेरे नाम से, बच्चा बच्चा मुझे जाने, मुझे लोग पहचाने मेरे नाम से कि हाँ वो मैम है, या वो भाभी है, या वो दीदी है, या जो भी रिश्ता है, वो सिस्टर है, मुझे पहचाने, मुझे 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 नाम अपना कमाना है। नाम क्या कमाना है, देखिए अच्छा अगर हम करते हैं तो नाम तो मेरा होता ही है, लोग नाम लेते ही। अगर हम अच्छे हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमें पब्लिक मुझे पसंद करती है। अगर मैं अच्छा कुछ करती हूँ तो मुझे लोग पसंद करते हैं। तो यूट्यूब पे जो वीडियो बनाने का काम है, ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। अपने बच्चों को, कभी अनुग्रह सो जाते हैं तब मैं वीडियो शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, कभी अनुग्रह जागते हैं तब मैं एडिट करती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ। और मतलब पैसे की कोई थिंकिंग नहीं है कि मुझे पैसा अर्न करना है, मुझे अपना एक नाम चाहिए कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरी पहचान मुझे चाहिए। पहचान तो मैंने जॉब से अपनी कमाई ही रखी है, ऑलरेडी मेरी पहचान बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं ड्यूटी करती हूँ, जॉब करती हूँ, तो मुझे मेरा नाम, मेरी पहचान खुद की बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं क्या बोलती हूँ इसको, क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है।
मैं पहचान अपनी यूट्यूब पे बनाना चाहती हूँ, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरे नाम से पहचाने और मैं अच्छे-अच्छे लोगों से मिलूँ, मुझे मेरी वीडियो शूट लोग करें और मैं नाम अपना बहुत ज़्यादा कमाना चाहती हूँ। तो सिर्फ़ मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मतलब यही है कि अपना मैं नाम कमाने के लिए मैंने अपना वीडियो बनाया है कि मेरी खुद की पहचान बहुत मज़बूत और बहुत अच्छी, आप लोगों के प्यार से मुझे लोग बहुत अच्छे से आप लोग मुझे जाने पहचाने और वैसे भी मुझे बहुत सम्मान इज़्ज़त सभी लोग देते हैं। तो ऐसे मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वीडियो मेरे देखती है, जिन लोगों के पास में एक वीडियो जैसे ब्लॉग वगैरह जो होता है बहुत लंबा होता है, किसी के पास में टाइम होता है तो पूरा देख लेता है, किसी के पास में नहीं टाइम है तो थोड़ा कम ही देखता है। लेकिन गाइस मैं आप लोगों मेरा मतलब पैसा कमाने का कोई भी सेंटेंस मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं आप लोगों से प्यार चाहती हूँ और सम्मान चाहती हूँ। तो चलो, मैं आप ही से आने के बाद में आज मैंने अपने मन की बातें थोड़ी-सी मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि मेरा क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। अब चलो मैं थोड़े बहुत अपने घर के भी काम कर लेती हूँ, सुबह ऑफ़िस जाना है, तो ऑफ़िस जाने के लिए सब्ज़ी कट करके रखूँगी और भी थोड़ा-थोड़ा काम करूँगी जाके और देखते हैं कपड़ों में प्रेस नहीं लगा होगा, तो कपड़ों में हम प्रेस भी लगा लेते हैं। वैसे लगवाती हूँ बाहर, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता, बहुत महँगा भी पैसे भी बहुत महँगे लेता है और मेरे को समझ में भी नहीं आता। इसलिए जब करवाते हैं ना कपड़ों पे तो एकदम अच्छे से क्लियर होगा, उसकी क्रीज बना के आप प्रेस होना चाहिए, लेकिन नहीं ये तो ऐसे यूँ मारा हो गया काम। और पैसे 200-200 रुपये लेके जाता है प्रेस लगवाने के, क्योंकि मेरे भी सारे सूट होते हैं, हस्बैंड जी की भी वर्दी वगैरह होती है, तो प्रेस के 200-200 रुपये दे देगा, 300-300 रुपये डेली के ले जाता है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं बाहर से भी करवा लेती हूँ, खुद से भी करती हूँ, बाहर से भी करवा लेती हूँ। और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की कृपा से देखिए, और मैं बहुत कुछ अपने चैनल पे बताऊँगी आप लोगों को। अभी तक मैंने कुछ भी अपनी लाइफ़ के बारे में नहीं बताया है। जब मेरी फैमिली मेरे से कमेंट करके पूछेगी कि आपने लाइफ़ में कैसे क्या किया, कैसे सक्सेस हुई, तब मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊँगी। और जो भी मेरे पास में मेरी शोहरत, मेरी दौलत जो भी कुछ है, ये सब कुछ हमने, हमारे पति ने अपनी मेहनत से बनाया है। यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो अपनी मेहनत, जो भी कुछ मैंने कमाया है, जो भी कुछ मेरे पास में है, ये सब मेरी मेहनत है। सारा चीज़ और आप लोगों की दुआओं से और मेरे परिवार की दुआओं से, बूढ़े-बाड़े दादी बाबा, नानी नाना सबकी दुआओं से जो है मेरा ये देखो जो था ना मकान मेरा तो था, ऊपर भी बन रहा है, ऊपर सब बन गया है, अभी प्लास्टर होना है और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ मेंटेन कराना पड़ता है, तो वो सारा काम ऊपर चल रहा है। तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोगों की दुआ और प्यार ऐसे हम पे बरसता रहेगा तो हम बहुत कुछ आगे लाइफ में अपनी करेंगे और सभी के साथ में अच्छा और बेस्ट होना चाहिए। सब लोगों को मेहनत करके अपनी लाइफ को बहुत शानदार बनाना चाहिए। मैं यही सबसे कहूँगी कि दूसरों के कंपैरिजन करना बंद कीजिए, अपनी लाइफ को जो है अच्छा बेस्ट बना लीजिए। और लोग जो हैं अमीर और गरीब और धनवान और पैसे वाले और अच्छे और बुरे सब अपने कर्मों से होते हैं। कर्म, अगर आप कर्म बहुत अच्छे करते हैं तो आपके साथ में ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। और गाइज, भगवान से बढ़ के मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। भगवान से बढ़ के दुनिया में मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ। जैसे कि भगवान है ना, भगवान पे मैं इतना भरोसा करती हूँ कि मेरा गॉड, मेरा ईश्वर मेरे साथ में कभी भी बुरा नहीं कर सकता है। अगर मैंने बुरा नहीं किया तो कहीं ना कहीं अगर मेरे साथ में कोई बुरा करने की भी कोशिश करेगा तो ऊपर वाला तो मुझे गोदी में उठा के उस बुराई से मुझे अलग निकाल के खड़ा कर देगा। तो बहुत सारी मैंने बातें कर ली, चलो चलते हैं, कुछ काम करते हैं, उसके बाद मैं बात करूँगी आप लोगों के साथ में कुछ थोड़ी सी। को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिए। इस ब्लॉग को मैं ही एंड कर रही हूँ। रात के 12 बज चुके हैं, ऋग्वेदिका ना सोई है ना मुझे सोने दे रही है, देखो पीछे बैठी हुई है मेरे, इनको नींद नहीं आती है। बाय, गुड नाइट। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तभी सब तब के लिए बाय बाय, गुड बाय।